नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ और मेरे साथ मौजूद हैं आज माट के पूर्व विधायक श्याम सुंदर शर्मा। हम इनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ कारण रहे कि भारतीय जनता पार्टी आज मथुरा विधानसभा की 5 सीटों पर विराजमान हो चुकी है। सबसे पहले बताएं कि जनता से क्या कहना चाहेंगे। जनता से तो मैं यही पूछूंगा समय समय पर कि मेरा अपराध क्या था, और जो अपराध बताएंगे उसका प्रायश्चित करूंगा, और अब तक कहीं गलती हुई उसकी क्षमा मांगूंगा, और नए विधायक जी से आग्रह भी करूंगा कि मैंने इस क्षेत्र को सींचा था। जनता से तो माफी इस बात की कहीं कोई गलती हुई हो, लेकिन तुम इसको संजो के रखना है इस क्षेत्र को। ये आग्रह उद्धव किसी पाती उनको पहुंचाऊंगा भी। दो प्रकार के खिलाड़ी होते हैं राजनीति में, उत्तम विचारधारा और अधम विचारधारा। तो मैं अधम विचारधारा का खिलाड़ी नहीं हूं, बुरी विचारधारा का खिलाड़ी नहीं हूं कि ये कहूं कि साहब मैं सेवा करने में असमर्थ हूं, संप्रभुता देने में असमर्थ हूं, रचना देने में असमर्थ हूं। तो वो मैंने की है और आगे कोशिश भी करेंगे, लेकिन ये कभी नहीं सोचूंगा कि मेरे विरोधी को टीबी बन जाए जैसे मैं उसे मान लूं, कोई कमजोरी हो जाए उसे मैं मान लूं। मैं रचनात्मक दृष्टिकोण का खिलाड़ी हूं और रचनात्मक दृष्टिकोण से ही राजनीति करता हूं। और मैंने एक सामान्य माँ की कोख से जन्म लिया था और 9 बार एमएलए रह लिए, एक बार मेरे पिताजी और 8 बार मैं, 9 बार एमएलए रह लिए। तो जनता का यही मेरे ऊपर बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि सामान्य माँ की कोख से जन्म लेने के बाद 9 बार ऐसे क्षेत्र में जाति के बंधन तोड़े, क्षेत्र के बंधन तोड़े, गोत्र के बंधन तोड़े और मुझे आशीर्वाद दिया। और आज मैंने पराजय सर के बल स्वीकार की है और उसको मैंने सर के बल ही माना है और सर के बल ही मानूंगा। और बाकी तो क्षेत्र की जनता तो यही कहना चाहूँगा कि अहले वतन मैं तो सफ़र करता हूँ, अब तुम खुश रहना। आपके द्वारा कल भी कहा गया था कि मैं प्रायश्चित करूंगा। शुरुआत में जब सबसे पहले बात हुई थी हमारी आपकी, तो आपने यही कहा था कि मैं प्रायश्चित करूंगा। और प्रायश्चित करने की बात तब कहता है आदमी जब उसको अपनी गलती का कहीं ना कहीं एहसास हो। तो गलतियां आखिर कहाँ मानते हैं, आखिर भूल कहाँ पर हुई? मैं रात भर 2 बजे जगा हूँ, 2 बजे से मैंने अब तक सुबह 7-8 बजे तक यही चिंतन भी किया, मंथन भी किया और निष्कर्ष भी मैंने निकाला जी। मैं उसको ढूंढ नहीं पा रहा हूँ अभी। अपने लोगों से पूछूंगा जिन्होंने मेरे लिए जान लड़ाई है कि यार वो मुझे बताओ, वो रास्ता बताओ जहां मैं गलती किया हूं, वो बताएंगे, उसका प्रायश्चित करूंगा। आज जब सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बन चुकी है और सभी पार्टियों की सीटें बहुत कम हुई हैं, ऐसे में एक बार फिर से शुरुआत कहां से करना चाहेंगे? क्योंकि कुछ लोगों के कयास हैं कि अब कुछ पार्टियां संन्यास ले लेंगी या कुछ पार्टियां खत्म हो जाएंगी। आखिर इस बात को कहां तक उचित मानते हैं और फिर से एक बार शुरुआत करने के लिए क्या ऐसे प्रयास किए जाएंगे ताकि फिर से अन्य पार्टियां जैसे राष्ट्रीय लोक दल है या बसपा है या सपा है, जो पार्टियां कहीं ना कहीं पर कमजोर हुई हैं, वो किस प्रकार से आत्ममंथन करने के बाद में क्या एक बार फिर से गठबंधन दोबारा से किया जाएगा या अपनी अपनी पार्टियों की फिर से बढ़त बनाई जाएंगी? ये गठबंधन करने का ये अधिकार मेरे पास नहीं है जी। बड़े लोगों का काम है ये निर्णय लेने का। मेरा निर्णय बहुत साफ सुथरा रहा है। मंदिर की भी आंधी आई तब भी लोगों ने आशीर्वाद दिया, मोदी जी की भी आंधी आई तब भी आशीर्वाद दिया। जब इन विपरीत परिस्थितियों में आंधी, इस बार तो आंधी भी नहीं थी, तो मैं जब इस बार आंधी भी नहीं थी तब भी मैं पटकनी खाया हूं। तो उस दुर्घटना जो मेरे साथ हुई है
उसकी खोजबीन करना मेरा मकसद है। बड़े लोगों के काम तो बड़े लोग बताएंगे किससे गठबंधन करेंगे कि नहीं करेंगे। मेरा 1 to 1 परिचय सब पूरे क्षेत्र में सबसे है, सारी जातियों से, सारे धर्मों से, सारी बिरादरियों से, और वही मेरी थाती थी, वही मेरी संपदा थी। और मेरी थाती संपदा में जो कटौती हुई है, और कटौती का कारण जानूंगा पहले, फिर उसका प्रायश्चित करूंगा। अन्य पार्टियों का आरोप है कि इस बार भी योगी सरकार द्वारा ईवीएम से छेड़खानी करके सरकार बनाई जा रही है। आप कहाँ तक इस बात को उचित मानते हैं? मैं नहीं मानता हूँ इसको। आदमी को अपना आंतरिक चिंतन और मंथन करना चाहिए। मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मेरे वोट पिछली बार 65,000 समथिंग थे, आज 75,000 समथिंग है। 10,000 वोट मेरी में बढ़ोतरी हुई है। समीकरण बदले, उसमें कुछ गड़बड़ हुआ। मुसलमानों का वोट टोटल जाना, ये मुझे नुकसान दे गया। तो मैं उस दृष्टि से राजनीति कभी नहीं की है, न कभी करूँगा। नहीं मैं आरोप लगाता हूँ, और ज़िंदगी में मैं कभी किसी की आलोचना मैंने की नहीं है, न कभी करूँगा। आलोचना वही व्यक्ति करते हैं जिसे अपने बाहुबल पर, विनम्रता पर, शालीनता पर, संप्रभुता पर, विकास पर, पैरों पर भरोसा न हो। मुझे अपने पे भरोसा है और अपने लोगों पे बहुत भरोसा है। तो मैं नहीं समझता कि ये ईवीएम से किसी ने छेड़खानी की है। राजनेता कुछ भी लगाएं, ये छेड़खानी जो हुई है हमारी कहीं न कहीं गलती, इसका एहसास करें हम। एहसास तब होगा जब गलती का पता लगे, और उसी का पता लगाने के लिए मैं अपने लोगों से बातचीत करूंगा। जिन लोगों ने मेरे साथ जान लड़ाई है उनसे पूछूंगा, और तब मैं प्रायश्चित करूंगा। और मुझे ज़रूरत पड़ी तो अभी नहीं, फिर जा के घर घर पे जाके प्रायश्चित करूंगा। अभी तो मैं सबको कह देता हूं कि भाई धन्यवाद आपको, और कोई गलती हुई हो क्षमा करना, पर गलती बता जरूर देना मुझे। ये कह करके अभी तो मैं सबको सांत्वना दे रहा हूँ। तो दर्शकों, मेरे साथ जुड़े हुए थे अभी श्याम सुंदर शर्मा, जिन्होंने कहा कि मैं अपनी गलती का पता लगाऊंगा और कहां पर मुझसे ये अपराध हुआ है जिसका जनता जनार्दन ने ये फैसला लिया कि मुझे छोड़कर अन्य पार्टियों की ओर गई और उन्हें वोट दिया। तो ये देखना होगा कि कहाँ गलती स्वीकार करते हैं। अपनी गलती को पूर्ण रूप से स्वीकार किया कि यदि कहीं गलती हुई है तो जनता जनार्दन फिर से इनको आशीर्वाद देगी। फिलहाल के इतना ही। मैं अपनी सहयोगी आकाश के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। कल्याणम करोति, आपकी सेवा में हमेशा तत्पर। यदि आपको है सुनने में तकलीफ, कम अथवा ऊंचा सुनाई देना, टीवी देखते समय वॉल्यूम को ऊंचा करके सुनना, कानों में सीटी बजने सी आवाजें आना, अक्सर एक ही बात को दोहराने का आग्रह करना, जैसी समस्या है तो आप श्रवण जांच केंद्र पर आएं, जिसमें सभी प्रकार की जांच और परामर्श की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज ही आए कल्याणम करोति, सरस्वती कुंड के पास, मथुरा।